हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसका आदेश आज ही डला है। उस आदेश पर हम बात करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक की जो शालाएं संचालित की जा रही है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश आए हुए हैं तो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों की अभी पढ़ाई बाधित हो चुकी थी, बच्चों की पढ़ाई में अवरोध हुआ था, बच्चों का भी स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो उसके लिए शासन ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं टीचरों को। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 से 5 की शालाओं के कक्षा संचालन के दौरान कक्षा के जो दिशा निर्देशक रहेंगे शाला संचालन के, वह इसका विषय है। शासन के आदेश क्रमांक इसके अनुसार है। विषय अंतर्गत लेख है कि शासन के संदर्भित आदेश अनुसार दिनांक 20 सितंबर 2021 से प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाना है। प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना है। अब पॉइंट नंबर 1 है कक्षा 1 व 2 के बच्चों हेतु कक्षा संचालन। क्या होगा? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए दिशा निर्देश पढ़ते हैं। कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कक्षाएं शाला के एक ही शिक्षक द्वारा संचालित की जा सकेगी। केवल एक ही शिक्षक जो रहेगा, जो कक्षा 1 को पढ़ाएगा वही कक्षा 2 को भी पढ़ाएगा। कक्षा 1 के बच्चों को सत्र 2021-22 हेतु प्रदाय कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्यापन कराया जाए। कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उन्हें भी कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक तथा और आगे है विगत शैक्षणिक सत्र में शालाएं बंद रहने के कारण कक्षा 2 के बच्चों में आए लर्निंग गैप को समाप्त करने की दृष्टि से शिक्षकों से अपेक्षा की कक्षा 2 के बच्चों को भी आगामी निर्देश तक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही अध्यापन कार्य कराया जाए। कक्षा 2 के बच्चों के पास विगत सत्र की जो भी कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक यदि उपलब्ध है या सुरक्षित है तो ऐसे बच्चों को पूर्व सत्र की कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक शाला में लाने हेतु निर्देश दिए जाए। मतलब पिछले साल जो बच्चे कक्षा 1 में थे और हमने उनको पुस्तक वितरित की थी, उनसे अगर वो पुस्तक सुरक्षित है तो उनसे वही पुस्तक मंगाना है और उसमें अध्यापन कार्य कराना है। क्योंकि उनका लर्निंग गैप हो चुका है तो उन्हें पहले हम कक्षा 1 का पढ़ाएंगे, भले ही बच्चा कक्षा 2 में क्यों ना हो। केवल एक ही शिक्षक कक्षा 1 और 2 का अध्यापन करेगा। वह दोनों क्लास को केवल कक्षा 1 का ही कार्य पढ़ाने का करेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ऐसे बच्चे जिसके पास कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनके लिए क्या है, उन्हें काफ़ी, स्लेट, रनिंग ब्लैक बोर्ड आदि पर कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है, उनने फाड़ दी है या ख़राब कर दी है, तो उनको काफ़ी पेन या स्लेट पर या रनिंग ब्लैक बोर्ड जो होता है कक्षा में उस पर कार्य कराया जाएगा अध्यापन का। कक्षा 1 व 2 के समस्त बच्चों को आगामी निर्देश जारी होने तक कक्षा 1 की दक्षताओं पर ही कार्य कराए जाए। जब तक आगामी आदेश नहीं आता है तब तक कक्षा 1 व 2 के बच्चों को कक्षा 1 की ही दक्षताओं पर कार्य कराया जाएगा। केवल कक्षा 1 की दक्षता ही उन्हें पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग न किया जाए। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों को अभी प्रयोग में नहीं लाना है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 3 से 5 के बच्चों हेतु कक्षा संचालन कैसे करना है। कक्षा 3 और 5 का संचालन। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए शाला में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कक्षा 3 और 5 के बच्चों के लिए शाला में जो है शिक्षक की संख्या कितनी है उसके आधार पर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आगे है कक्षा 3 से 5 के बच्चों हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु कक्षा संचालन की प्रक्रिया व समय सीमा निम्नानुसार है। क्या क्या उनकी समय सीमा होगी? 20 से 27 सितंबर 2021 तक, इसमें समय अवधि दे दी है। समय सीमा 20 से 27 सितंबर 2021 तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं दक्षता उन्नयन बेसलाइन टेस्ट, ये काम होगा कक्षा 3 से 5 तक। 28 सितंबर से 13 नवंबर तक
कक्षा 4 हेतु दक्षता उन्नयन हिंदी, अंग्रेजी व गणित संपूर्ण दिवस सभी कालखंड पढ़ाया जाएगा। कक्षा 3 से 5 हेतु प्रातः 10:30 बजे से 2 बजे तक दक्षता उन्नयन तथा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक नेस की तैयारी कराई जाएगी। फिर आगे है 15 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक पूर्व कक्षा के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ब्रिजिंग शिक्षण कार्य। इस हेतु ब्रिजिंग के लिए N1 कार्य पुस्तिकाएं पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अन्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएगी बाद में। इसके साथ दक्षता उन्नयन हेतु एक कालखंड बूस्टर डोज के रूप में सम्मिलित रहेगा। 16 जनवरी 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित एड ग्रेड शिक्षण का कार्य किया जाएगा। यह पूरी समय सीमा आ चुकी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक उपयुक्त शिक्षण योजना से भली भांति परिचित होकर इसका अक्षरशः पालन करें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।